प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता, मतदाता जागृति संगठन की बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप सबको पता है 2024 का जो संसदीय चुनाव है यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक साल से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आप समझ लीजिए, साल का ही समय समझ लीजिए। और इस वक्त जो वर्तमान हालात तो 75 साल में कभी भी देश के उतने बढ़िया नहीं हुए हैं। उतनी जिम्मेदारी से शासन कभी भी किसी सरकार ने जो है ना नहीं किया है जो देश के लिए सच में गरीब मजदूर जवान किसान के लिए खड़ी रही। वो से ऐसी कोई सरकार नहीं आई है। एक सरकार जरूर बीच में आई थी लेकिन वो अल्पकालीन सरकार थी, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की। इसके बाद अब जो वर्तमान में 9 साल से जो आप माहौल देख रहे हैं, ये टोटल एक गुलामी की तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है, देश को एकदम बर्बादी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो संतोष मलिक जी की ये बहुत बड़ी चिंता है। ये आप सबसे अपील कर रही हैं संतोष मलिक जी, क्योंकि ये वोटर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है देश को बचाना। हालांकि ये जो आपकी ताकत थी इसको भी सरकारों ने छीन लिया है, यानी ईवीएम मशीन के माध्यम से। लेकिन हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, ये संतोष मलिक जी का कहना है। ये लड़ाई लड़ेंगी। बहुत सारे एनजीओ से, कई पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत हुई है कि ईवीएम के खिलाफ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और ईवीएम को हम बैन करा कर ही रहेंगे। ईवीएम को हर हालत में बैन कराना होगा, वरना लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं। क्योंकि इसमें जो मतदाता की वोट की जो ताकत है वो ताकत निष्क्रिय हो जाती है अगर ईवीएम मशीन नहीं हटी तो। इसको हम हटा के रहेंगे। उसके बाद आप सबसे अपील है, 140 करोड़ लोगों से सबसे अपील है, और खासकर मतदाताओं से, जिनके मत डालने का अधिकार जिनका है, उनसे अपील है कि 2024 का जो चुनाव आएगा वो इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आज तक के सभी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण 2024 का है, क्योंकि वर्तमान में जो बर्बादी देश की चल रही है, ये बर्बादी आगे फिर बचने का कोई नाम निशान नहीं रहेगा अगर यही कॉम्बिनेशन दोबारा से आ गया चुन करके। तो हमें हर हालत में ये जो वर्तमान सरकार है इसको किसी भी तरीके से उखाड़ना होगा, और एक बिल्कुल जो लोगों की सरकार होगी, जिसमें ईमानदार लोग होंगे, चरित्रशील लोग होंगे। वही संतोष मलिक जी की पूरे देश भर में ये अपनी चर्चा भी कर रही हैं, दौरे भी कर रही हैं। केवल मतदाताओं से ये अपील कर रही हैं कि जो आपकी नज़र में चरित्रशील व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, डेडिकेटेड है, जिसके अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है, केवल उन्हीं को आप चुनें। जो पार्टियां गुंडे बदमाशों को, बलात्कारियों को टिकट देती हैं, उनको बिल्कुल खारिज कर दें, सिरे से खारिज कर दें आप, तभी देश बच सकता है, वरना देश ये बचने के बहुत चांसेस कम हैं। तो ये 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं आज क्या हालात देश में चल रहे हैं। हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, गरीब सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है, 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं हो रही है। आप देखिए, जवान किसान सब आज परेशानी में है। किसान की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। यानी जब तक हम किसान को आबाद नहीं करेंगे, गरीब और मजदूर आबाद हो नहीं सकता है और ये देश तरक्की कर नहीं सकता है। हमें किसान को हर हालत में आबाद करना होगा ताकि गरीब और मजदूर जो उनके साथ ही जुड़े होते हैं उनकी भी तरक्की उसके साथ साथ हो सके। वर्तमान सरकार में बिल्कुल इनकी कोई चिंता आज तक दिखाई नहीं दी है पिछले 9 साल में। बिल्कुल ये बहुत ही भयंकर समय देश का चल रहा है। पहले भी मैंने, देखिए, मैं इनको केवल इस वर्तमान सरकार को अकेली को दोष नहीं दे रहा हूँ, पहले भी यही रहा है, लेकिन वर्तमान में पहले से कहीं ज़्यादा ये तानाशाही चल रही है। बिल्कुल गुंडागर्दी बदमाशी चल रही है पहले से कहीं ज़्यादा। और इसका एक ही रास्ता है, ईवीएम मशीन को तो हम लोग बैन कराएंगे ही कराएंगे। उसके बाद आपको बहुत ही समझदारी से वोट करना होगा। आपको किसी अपने पराये के चक्कर में नहीं आना है। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा साथी है, ये मेरा दोस्त है, बिल्कुल इनसे ऊपर उठ करके आपको वोट करना होगा। अगर देश को बचाना है, महान शहीदों के सपने को अगर साकार करना है, तो यही एक तरीका है। हमें सबको 140 करोड़ लोगों को आगे आना होगा, मतदाताओं को बहुत गंभीरता से विचार करके, और तब अपने मत का प्रयोग करना होगा। मशीन को हम हटवाएंगे तभी ये देश बचेगा, तभी भारत माता को हम बचा पाएंगे, तभी उन महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।